Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. New syllabus mathematics आपकी बुक D1 एक्सरसाइज 13A जिसमें आज हम करने वाले हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में टेबल दिया हुआ है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका काम है कि आपने पेंसिल्स हाथ में लेकर वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो चार टर्म्स हमारे पास लिखी हुई हैं, डायमीटर, रेडियस, सर्कमफेरेंस और एरिया, इसको हम डिटेल से समझेंगे कि ये बेसिकली टर्म्स क्या हाईलाइट करती हैं, ये क्या हमसे पूछती हैं, इसके अंदर हमें क्या बताना होता है, और उसके बाद फिर हम इस टेबल को कंप्लीट करना सीखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर एक देखते हैं, सर्कल है हमारे पास और उसका एक सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर जो होता है इसका डिस्टेंस सर्कल के किसी भी पॉइंट तक आप ले लें तो ये हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करती हूँ जो कि सेंटर से सर्कल के ऊपर एक पॉइंट को टच करती है, तो ये मेरे पास हाफ ऑफ द सर्कल को डिफाइन करती है और ये थ्रू आउट द सर्कल हमेशा सेम होगी। यानी सेंटर से मैं एक पॉइंट तक सर्कल के कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, चाहे वो कहीं पर भी हो, तो वो हमेशा बराबर होगी। यानी इसका डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस कहलाता है, जो हमेशा हर जगह से बराबर होगा। मैं इस पॉइंट से लेके सेंटर तक लाइन ड्रॉ करूं, मैं इस पॉइंट से सर्कल के सेंटर से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूं, ये मेरे पास जो लाइंस होंगी इन सब की मेजरमेंट्स बराबर होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर का है तो ये लाइन भी 2 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी। तो इसका मतलब है कि सेंटर से लेके सर्कल के किसी पॉइंट तक जो हमारे पास डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस कहलाता है। तो आपको अब याद रखना है कि सेंटर से किसी भी पॉइंट तक जो हमारे पास डिस्टेंस है, इट इज़ कॉल्ड रेडियस और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास बारी आती है डायामीटर की। डायामीटर कहते हैं अ लाइन दैट पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टचेस 2 पॉइंट्स या 2 एजेस ऑफ दिस सर्कल। अब ये हमारे पास जो रेडियस होता है ये सेंटर से सिर्फ एक पॉइंट को टच करता है, जबकि डायमीटर जो होता है ये सेंटर से लाइन पास होती है जो आधी इस तरफ जाएगी और आधी इस तरफ जाएगी। यानी कि ये हमारे पास सर्कल को हाफ में डिवाइड कर देता है, एक हाफ ये हो गया और दूसरा हाफ ये हो गया। ठीक है, तो ये लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास होती है और 2 पॉइंट्स को टच करती है सर्कल के, उसको हम डायामीटर कहते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि D फॉर डायामीटर, D फॉर डबल, यानी रेडियस हमारे पास जितना भी होगा डायामीटर उसका हमेशा डबल होगा। तो अगर रेडियस हमारे पास 2 सेंटीमीटर है तो डायामीटर हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगा। तो अब आपको इसको याद रखने के लिए आराम से आप सिर्फ D से याद रख सकते हैं, D फॉर डायामीटर, D फॉर डबल, ये हमेशा रेडियस का डबल होगा। ठीक है, उसके बाद बारी आती है सर्कमफेरेंस की। तो सर्कमफेरेंस इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। आपको याद होगा जब हम पेरीमीटर की बात करते थे तो हम पेरीमीटर में क्या कहते थे कि पेरीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द आउटर साइड्स ऑफ एनी फिगर। अब हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की मेरे पास 2 लेंथ हैं और 2 ब्रेथ हैं। इन चारों को जब मैं प्लस करती थी तो मेरे पास क्या आ जाता था, मेरे पास इसका सर्कमफेरेंस आ जाता था। इसी तरह से मेरे पास जब स्क्वायर होता था उसके चारों साइड्स को हम प्लस करते थे, यानी लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करते थे, तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता था। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल होता था, इसके अंदर भी 3 स्ट्रेट हमारे पास साइड्स होती थी, इन तीनों को हम प्लस करते थे तो हमारे पास यहाँ पर इसका भी पेरीमीटर आ जाता था। अब सर्कल के अंदर हमारे पास कोई स्ट्रेट साइड है ही नहीं, जो हमारे पास आउटर बाउंड्री है वो हमारे पास कर्व्ड है, तो इसके अंदर हम जो सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करते हैं उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो सर्कमफेरेंस को हम कह सकते हैं इट इज द डिस्टेंस अराउंड दी सर्कल। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मैं एक जो है डोरी लेके सर्कल की पूरी मेजरमेंट करती हूँ यहाँ तक वापस आने तक, तो ये मेरे पास जो डिस्टेंस है इट इज़ कॉल्ड दी सर्कमफेरेंस। तो अगर आपसे कहा जाए कैलकुलेट दी पेरीमीटर ऑफ सर्कल तो उसका मतलब है कैलकुलेट दी सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्कल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है
2 पाई आर, यानी आपका जितना भी रेडियस होगा उसको आप डबल कर दीजिए। इसका मतलब क्या है, डायामीटर को आप पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इट इज इक्वल्स टू 22/7 इन फ्रैक्शन एंड 3.14 इन डेसिमल। ठीक है, तो अब आप इस वैल्यू की जगह पर इन दोनों में से कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द एरिया। तो जिस तरह से हम बाकी फिगर्स का एरिया कैलकुलेट करते हैं, सर्कल का भी हमारे पास एरिया होता है, और वो एरिया क्या होता है कि कितनी स्पेस इस सर्कल ने कवर की हुई है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, उसके बाद बारी आती है इस बात को समझने की कि अगर हमारे पास इन चारों में से डायमीटर, रेडियस, सरकमफेरेंस और एरिया में से कोई एक वैल्यू गिवन हो, अगर हमें रेडियस गिवन हो, या सिर्फ डायमीटर बताया जाए, या सिर्फ सरकमफेरेंस बताया जाए, और या सिर्फ एरिया बताया जाए, तो क्या हम बाकी की जो 3 फिगर्स हैं, बाकी की 3 वैल्यूज़ हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसी को डिस्कस करेंगे। पहली सिचुएशन में देखिए, पार्ट ए में हमारे पास सिर्फ रेडियस गिवन है, हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है, सरकमफेरेंस निकालना है और एरिया निकालना है। जब हमारे पास रेडियस गिवन होगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। डायमीटर मैंने आपको बताया था डी फॉर डायमीटर, डी फॉर डबल ऑफ रेडियस। तो अगर हमारे पास डायमीटर है तो हम रेडियस को सिंपली डबल कर देंगे। ठीक है, और हम जब इसको डबल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डायमीटर आ जाएगा। तो हमारे पास अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर्स है तो डायमीटर हमारे पास 10 सेंटीमीटर इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज 20 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब है अगर आपके पास रेडियस गिवन है तो आप आराम से डायमीटर निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी मसले वाली बात नहीं है। रेडियस को डबल कीजिए और डायमीटर आपका निकल आएगा। उसके बाद बारी आती है सरकमफेरेंस की। तो सरकमफेरेंस अगर हमें मालूम करना है और हमारे पास यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, तो हमें पता है कि सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला है हम उसको यूज़ करेंगे और हम यहाँ पर अपना रेडियस, सरकमफेरेंस रेडियस की मदद से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई आर, यानी 2 को पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद रेडियस से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सरकमफेरेंस निकल आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली ये करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आता है 44। 44 को 10 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आता है 440। डिवाइड कर देंगे 7 से और सरकमफेरेंस निकल आएगा। यहाँ पर हमने 440 को डिवाइड किया जब 7 से, तो हमारे पास आंसर डेसिमल में आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक डेसिमल प्लेस तक आंसर लिख देंगे। आंसर आ जाएगा हमारा 62.8 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल। हमने क्या किया, रेडियस की मदद से अपना सरकमफेरेंस भी मालूम कर लिया। अब अगर हमारे पास रेडियस दिया हुआ है तो हम डायमीटर भी निकाल सकते हैं, सरकमफेरेंस भी निकाल सकते हैं, और देखिए एरिया भी हम बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। सिर्फ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमारे पास एरिया भी निकल आएगा। इसी तरह से देखो बेटा, जब हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा तो भी हम एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर रेडियस का हमने स्क्वायर करना होता है। तो अब इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी रेडियस की वैल्यू यूज़ करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम पाई की वैल्यू से। 22/7 ले लीजिए या 3.14, आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर जो आपको पहले करना है वो रेडियस का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। बॉडमास का रूल हमसे क्या कहता है कि पहले स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए, उसका जो आंसर आएगा फिर उसको आपने पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो हमेशा हमने पावर को पहले कैलकुलेट करना होता है। तो 10 का स्क्वायर हमारे पास होता है 100, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2200, दैट इज़ 2200। उसको 7 से हम डिवाइड कर लेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर आ रहा है 7 4 are 28। उसके बाद जब डेसिमल आएगा तो हम 1 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 314.2, और उसके बाद अगर एक डेसिमल प्लेस तक हम आगे और जाएं तो हमारे पास ये बन जाता है 7 8 are 56। ठीक है, तो अब हम इसको राउंड ऑफ करें अगर, तो ये 314.3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और जो हमारे पास सरकमफेरेंस, रेडियस और डायमीटर का यूनिट होता है, अगर सेंटीमीटर में है तो इसका आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अगर वो तीनों मीटर में हो तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया, और अगर ये मिलीमीटर में हो तो इसका हमारे पास मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास उनका यूनिट होगा वही यूनिट एरिया का होगा, लेकिन इसके अंदर पावर हमारी स्क्वायर हो जाती है।
उसके बाद हमारे पास आती है दूसरी सिचुएशन जिसके अंदर हमारे पास रेडियस नहीं है लेकिन हमें डायामीटर इन्होंने बताया हुआ है। तो अब हमने क्या कहा था, डायामीटर डबल होता है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस डायामीटर का हाफ हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ अगर किसी की डबल है तो दूसरी चीज़ उसकी हाफ है। तो आपने क्या करना है, हाफ मल्टीप्लाई बाय डी, दैट इज हाफ इंटू 3.6 और आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.8 मीटर्स। ठीक है, जो यूनिट आपको गिवन है आपने उसी यूनिट में अपना आंसर लिखना है। आपके पास रेडियस, डायामीटर और सर्कमफेरेंस के यूनिट सेम होंगे, सिर्फ जब एरिया कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पर जो भी यूनिट है उसके ऊपर एक स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 3.2 को हमने किस तरह डिवाइड करना है 2 से, तो 2 1s are 2, बच गया आपके पास 1। उसके बाद आपने जब 2 नीचे उतारा तो यहाँ डेसिमल आ गया था तो हमने डेसिमल यहाँ लगा दिया, 2 6s are 12 और आंसर हमारा यहाँ पर आ गया 1.6। सॉरी, यहाँ पर हमने जब नीचे उतारा 6, ये 6 था हमारे पास, गलती से मैंने वो कर दिया, तो 2 8s are 16 होता है तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया 1.8। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ये रेडियस निकल चुका है 1.8 मीटर्स। रेडियस से हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था, सर्कमफेरेंस भी और एरिया भी। इस रेडियस की मदद से अब हम सर्कमफेरेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे और एरिया भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेडियस गिवन है तब तीनों चीज़ें आप सीक्वेंस से कैलकुलेट कर लेंगे। डायामीटर गिवन है, पहले रेडियस निकालोगे, फिर रेडियस की मदद से सर्कमफेरेंस और एरिया भी निकल आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए हमने सिंपली क्या करना है, ये इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1.8। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सर्कमफेरेंस निकल आएगा। इसके लिए हमने सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई किया 22 से, 44 को फिर 1.8 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 79.2। 79.2 को फिर 7 से डिवाइड कर लिया तो हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पर 11.3। 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर ठीक है। अगर उन्होंने आपसे कहा है 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिख दीजिए। यूनिट हमारा फिर से वही होगा जो रेडियस का था, दैट इज मीटर्स। तो आपने देखा डायमीटर से रेडियस निकाला, रेडियस से आराम से सर्कमफेरेंस निकाल लिया। बिल्कुल सेम मेथड से हम यहाँ पर एरिया भी निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हम रेडियस का स्क्वायर करेंगे, 1.8 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 3.24। फिर हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास पाई की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, 22 से हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 71.28। फिर हमारे पास जो आंसर आया तो हमने उसको डिवाइड किया 7 से, 7 से डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 10.18। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो एरिया है इट इज़ 10.18 मीटर स्क्वायर। जो यूनिट हमारे पास सर्कमफेरेंस और रेडियस डायमीटर का होता है उसके अंदर सिर्फ हमने स्क्वायर लगा देना होता है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एरिया भी कैलकुलेट हो गया। उसके बाद है हमारे पास थर्ड सिचुएशन जिसमें हमारे पास सर्कमफेरेंस तो है लेकिन ना हमें रेडियस पता है, ना हमें डायामीटर पता है और ना हमें एरिया पता है। तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है बच्चों, इसमें भी सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले से हम सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। रेडियस आ जाएगा तो रेडियस की मदद से हमें डायमीटर भी निकालना आता है और एरिया भी निकालना आता है। सिर्फ पहला जो काम है ना वो ये है कि सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले के अंदर अब हमने क्या क्या पुट करना है और क्या निकालना है। देखो सर्कमफेरेंस की वैल्यू दी हुई है तो सी की जगह पर हम रख देंगे जितना सर्कमफेरेंस है, दैट इज 176। उसके बाद इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड पर हमारे पास 2 हमें पता है, पाई की वैल्यू पता है 22/7। हाँ, रेडियस हमें नहीं पता तो उसकी जगह हम आर लिख देंगे। अब हमें लेकर आना है दिमाग में लीनियर इक्वेशंस जो हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 5 में और हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते थे, जो अननोन वैल्यू होती थी उसको हम करते थे अलग, उसके साथ बाकी जितनी चीज़ें होती थी उसको हमने करना होता था दूसरी साइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 और 22 आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 176 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इज इक्वल्स टू आर। तो बस आपने ये वाली सिचुएशन अगर संभाल ली, समझ ली तो आपको कुछ भी मसला नहीं होगा। आप चाहें तो बस इसको इतना सा याद रख सकते हैं कि ये आपके पास जो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 है ना, इसके अंदर से जो न्यूमरेटर्स हैं वो जाकर सर्कमफेरेंस से डिवाइड होंगे और जो डिनोमिनेटर है वो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एक काम और भी कर सकते हैं, 22/7 की जगह 3.14 यूज़ कर लीजिए। तो सिंपल क्या होगा, सर्कमफेरेंस से आप 2 को डिवाइड कर रहे होंगे
और 2 के साथ 3.14 को भी डिवाइड कर रहे होंगे, यानी 6.28 को आपने जो भी सर्कमफेरेंस होगा उससे डिवाइड करना होगा, तो आपके पास से रेडियस निकल आएगा। अब जो तरीका भी आपको आसान लगता है आप यहाँ पर कर लीजिए। अब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 176 और 2 और 22 सब जो है इवन है, तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि बीच में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, हम इसको यहीं पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2 8 ज़ार 16, 2 88 हो जाएगा, ये कट हो गया। 22 1 ज़ार 22, 22 4 ज़ार 88, हमारे पास बच गया 4 7 ज़ार 28, ये देखिए रेडियस निकल आया, सिंपल। तो r इज इक्वल्स टू 28 मिलीमीटर। अब जो यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है उसी की मदद से हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब जैसे ही रेडियस निकल आया, हमें पता है कि डायामीटर तो सिर्फ रेडियस का डबल होता है, हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया और हमारे पास डायामीटर निकल आया, दैट इज़ 56 मिलीमीटर। और इसकी मदद से अब हम एरिया भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास रेडियस आ जाता है तो फिर सारी क्वांटिटीज़ निकालना बड़ा आसान हो जाता है। एरिया के अंदर पाई से बस r स्क्वायर करना है और आपके पास यहाँ पर एरिया निकल आएगा, ठीक है। 28 का स्क्वायर कीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.14 से, आपका आंसर आ जाएगा। जब एरिया निकालना था तो हमने 22/7 को मल्टीप्लाई कर दिया 28 के स्क्वायर से। फिर हमें वो बात याद आई कि जब भी स्क्वायर हो रहा होता है कोई नंबर, तो सबसे पहले हमने उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर्स के साथ। तो हमने 28 का स्क्वायर निकाला, यहाँ पर हमारे पास 784 आ गया। जब 784 आ गया तो हमने उसको 22 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना था, लेकिन हमें यहाँ पर नज़र आया कि 784 तो 7 से डिवाइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि लास्ट डिजिट को डबल करो और बाकी डिजिट से माइनस करके देखो कि आंसर क्या आता है आपके पास। हमने 4 को डबल किया और जब माइनस करके देखा तो हमारे पास 78 माइनस 8 इज 70 आ गया, जो कि हमारे पास 7 का मल्टीपल है। तो हमें पता चल गया कि ये तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमने यहीं पर 7 से इसको डिवाइड कर लिया और देखिए हमारे पास होल नंबर में आंसर आ गया, दैट इज़ 112। बस फिर क्या था, हमने 112 और 22 को मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पर 2464। तो हमारे पास यहाँ पर एरिया क्या निकला, 2464 मिलीमीटर स्क्वायर। जो हमारे पास यूनिट होगा रेडियस वगैरह का, वही हमारे पास एरिया का होगा, सिर्फ उसके अंदर हमें यहाँ पर स्क्वायर करना होगा। और फिर हमारे पास लास्ट सिचुएशन है, सिर्फ एरिया गिवन है, ना रेडियस पता है, ना डायामीटर पता है और ना सरकमफेरेंस पता है। तो इसमें भी हमने क्या करना है, एरिया के फॉर्मूले को यूज़ करना है और हमने सबसे पहले रेडियस निकाल लेना है। तो रेडियस गिवन है, एरिया निकालना हो तब भी एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया गिवन हो रेडियस निकालना हो तब भी एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेम यही काम सरकमफेरेंस के साथ है। तो जब सबसे पहले रेडियस निकल आएगा तो फिर डायामीटर और सरकमफेरेंस निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं है। एरिया की जगह पर हमने रखा एरिया, पाई की जगह पर हमने रखा 22/7, रेडियस की जगह पर हमने रख दिया r स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। फिर वही चीज़ अननोन वैल्यू के साथ जो कुछ है उसको दूसरी साइड पर शिफ्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये रेडियस के साथ 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 616 से डिवाइड कर देंगे, 7 डिवाइड हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरह की बन जाएगी, दैट इज 616 इंटू 7/22 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये 22 इवन नंबर है, 616 भी इवन नंबर है। इसको पहले हम यहाँ पर कट कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा 308। फिर से ये 11 है और ये 308 है। तो देखते हैं कि क्या ये 11 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर इसको करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर हम डिवाइड करके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 11, 28 आर 308। तो ये देखिए यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। बस आपने इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, आपके पास यहाँ पर बचेगा 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 196। लेकिन ये भी हमारे पास जो आंसर आया है ये r स्क्वायर का आया है। तो अब आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, एरिया के अंदर ख़ास चीज़ ये होती है कि अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना हो तो वहाँ पर आप रेडियस का स्क्वायर करते थे, याद है, रेडियस को अपने आप से मल्टीप्लाई करते थे। अब अगर आपको एरिया से रेडियस निकालना होगा, उल्टा काम करना होगा, तो स्क्वायर का भी आप उल्टा काम करेंगे। दैट इज़ जो भी आपके पास r स्क्वायर का आंसर आएगा उसका आपको रूट निकालना होगा, यानी r स्क्वायर के ऊपर आपने रूट लगा देना है ताकि ये स्क्वायर यहाँ से ख़त्म हो जाए और हमें रेडियस
रेडियस की वैल्यू पता चल जाए। तो हमें ये बात पता है 196 परफेक्ट स्क्वायर है 14 का, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। ये आपने स्टेप नहीं किया तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम एरिया से रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो अननोन वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो आर स्क्वायर होगी। तो इसका आपको रूट निकालना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पर जो बाकी सारे जो है वो सिचुएशंस में नहीं थी। अब जैसे ही रेडियस आ गया, डायामीटर निकाल लीजिए, सिंपल 2r कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। डायामीटर भी निकल आया तो सरकमफेरेंस निकाल लीजिए 2 पाई r से, 2 को मल्टीप्लाई करें 22/7 से और मल्टीप्लाई कर दें रेडियस से। ये देखें यहाँ पर सिंप्लीफाई हो गया, बच गया 2 × 22 × 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर्स। बस तो यहाँ पर हमारी आज की वीडियो खत्म होती है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको क्लियर होगा। स्टिल कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, फॉरवर्ड रिवाइंड करके देखना, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, बता सकते हैं, पर्सनल में भी पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैंने ऑनलाइन कोचिंग भी स्टार्ट की है, तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो आप लोग ऑनलाइन ट्यूशन्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के पास आ जाएगा और आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।